बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक इंतहाई आसान चैप्टर है। ये इससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ही था वहाँ पे भी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमें जो बताई गई है वो है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल की जो मेजरमेंट है या जो पैमाइश है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि एंगल क्या होता है और उसको मेजर कैसे किया जाता है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। यानी हमारे पास टू रेज होंगी जिनका एंड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, यानी कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये दोनों रेज हैं, एक इनिशियल साइड है इसकी और एक टर्मिनल साइड है, इनका एंड पॉइंट सेम है। सो इनके दरमियान में ये जो जगह है इसको एंगल कहते हैं। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। इनको आर्म कहते हैं, ठीक है, ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म कहलाएगा ऑफ द एंगल। एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यानी ये जो कोना है जहाँ पे दोनों एंड्स आपस में मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है जी, यहाँ मैं दोबारा राइट कर देता हूँ कि इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा जी, इट इज़ ईजी इफ़ वी मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर। ठीक है जी, ये कहता है आसान होता है अगर हम एक एंगल को बनाएं, एक रे को जो है वो रोटेट करते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। व्हेन वी फॉर्म एन एंगल, जब हम एक एंगल बनाते हैं इन दिस वे द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल रे। यानी अगर हम यहाँ से इसको रे को मूव करना, रोटेट करना शुरू करेंगे तो ये वाली जो रे है ये इनिशियल रे कहलाएगी और ये टर्मिनल रे कहलाएगी। यानी जो बाद वाली रे होगी या जो सेकंड रे होगी उसको हम टर्मिनल रे कहेंगे या टर्मिनल साइड भी कहेंगे। एंड टू फॉर्म पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। इसको टर्मिनल साइड कहेंगे और इसको इनिशियल कहेंगे। इफ द रोटेशन ऑफ द रे इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज देखें जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होता है जो हमें टाइम बताता है, उसकी जो रोटेशन है, ठीक है, जो उसकी दुरुस्त रोटेशन है, जैसे 12 बजे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। यानी इस डायरेक्शन को, ये वाली, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और इसके ऑपोजिट ये वाली जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले ये जो हमारे पास एंगल बना हुआ है इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इफ द रोटेशन ऑफ द रे इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज द एंगल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर रिस्पेक्टिवली। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, यानी इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव एंगल। ठीक है जी, और इसी तरह ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये नेगेटिव मेजर है। ये नेगेटिव मेजर का मतलब कि ये नेगेटिव एंगल हमें शो करेगा ये, यानी नेगेटिव एंगल को शो करना है तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर एंगल जो है वो पॉजिटिव शो किया जाएगा या पॉजिटिव एंगल होगा। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट जो बात हमें बताई जा रही है वो है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्सागेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है, जिसमें डिग्री में, मिनट में और सेकंड में शो किया जाता है। यानी अगर हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में शो करेंगे तो दैट विल बी सेक्सागेसिमल सिस्टम। अच्छा, डिग्री क्या है, कहता है वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटे, कि अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें एक आर्क लगाना और दोबारा वहीं पे आके उसको टच कर दें तो ये जो बाउंड्री है, ये जो एक सर्कुलर आर्क होगी ये कहलाएगी हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, यानी ये वाली जो बाउंड्री, ये जो जिस पे अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, बल्कि इधर ये जो ब्लू कलर का ये सर्कल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर हम सर्कल स्टार्ट करें ड्रा करना तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। देखें ये वाली जो बाउंड्री है इसकी, ये वाली, ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो ये जो सर्कमफ्रेंस कहलाता है सर्कल का। ठीक है, अच्छा, कहता है अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल आर्क्स में, 360 इक्वल आर्क का मतलब इस तरह इसलिए है क्योंकि ये राउंड शेप, ये सर्कुलर वे है, ये सर्कुलर पाथ होता है ये, और सर्कुलर पाथ में जो भी रे लगाई, आर्क लगाई जाती है
या जो हम कॉस लगाते हैं या एक निशान लगाते हैं उसको आर्क कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेट हो तो उसको हम लाइन कह देते हैं। तो जो 360 इक्वल आर्क्स अगर हम उसको डिवाइड कर दें 360 इक्वल आर्क्स में, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। यानी 360 अगर हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें तो एक ये जो पार्ट होगा, एक ये जो आर्क होगी, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज के ये वाला एक निशान लगा दिया हमने, ये वाला, ये एक निशान था यहाँ पे, यानी एक आर्क है यहाँ पे छोटी सी। 360 में से अगर ये फर्स्ट वाली आर्क होगी तो इसके दरमियान में, मैं इसको थोड़ा सा और आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने जो रे लगाई है, ये वाली, ये जो रे ड्रा की है ये वाली, इस पे मैं एरो भी लगाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास आर्क है, इसके दरमियान में ये जो जगह होगी, ये जो गैप होगा, दैट विल बी 1 डिग्री, ठीक है। इसको 1 डिग्री कहेंगे। इसी तरह ये सेकंड डिग्री, ये थर्ड, ये 4, 5, इस तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अगर ये 360 इक्वल पार्ट्स में होगा, अभी यहाँ पे तो ये 360 पार्ट्स में नहीं है ना, ये डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये 360 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया रहेगा तो देन जो 1 पार्ट होगा या 1 आर्क होगी, उसके दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को हम कहेंगे कि वो 1 डिग्री एंगल है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, आगे चलें जी। यहाँ पे ये दिखाया गया है हमें ये फिगर में भी कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे फिर 360, ये 270 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखें, द सिंबल 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड आर यूज टू डोनेट 1 डिग्री मिनट एंड सेकेंड। अच्छा, अब देखें, डिग्री के लिए ये छोटा सा गोल सा 0 लगाया जाता है, ठीक है। ये आपने सेल्सियस और सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर्स होते हैं उसमें भी आपने डिग्री का साइन देखा होगा, ठीक है, वही वाला साइन है ये। अच्छा, ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का है, और ये सेकंड का है। यानी अगर डबल डैश होगा तो ये सेकंड होगा। ये देखें, ये 2 दफ़ा जो टिक लगाया हुआ है या जो निशान लगाया है, ये सेकंड को शो करेगा, और ये जो 1 दफ़ा निशान है ये मिनट को शो करेगा, ये ठीक हो गया जी। और ये वाला जो सर्कल या गोल है निशान लगाया गया, इसको कहते हैं डिग्री, ठीक है जी, क्या रहेगा, डिग्री। अच्छा जी, 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट, 60 सेकेंड्स जो है वो 1 मिनट बनाते हैं। ये हमें वैसे भी रूटीन जिंदगी में पता ही है कि 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट बनाते हैं। 60 मिनट्स 1 डिग्री बनाते हैं, 60 मिनट 1 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री मेक्स 1 राइट एंगल, 90 डिग्री यानी 1 राइट एंगल होगा उसमें। 360 डिग्री 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल कैसे होंगे, यहाँ पे देखें, अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री 180 हो गया, यानी फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 90 डिग्रीज होंगे तो ये 360 हो जाएगा। इसलिए उसने यहाँ पे लिखा कि 4 राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल मीन 90 डिग्री एंगल। एन एंगल ऑफ 360 डिग्री डिनोट्स अ कंप्लीट सर्कल और 1 रेवोल्यूशन। इसको कंप्लीट सर्कल भी कह सकते हैं, इसको 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये याद रखना है आपने कि 1 रेवोल्यूशन मीन 360 डिग्री, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन मीन 360 डिग्री और कंप्लीट सर्कल। वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लोकेट any angle to a standard position where its initial side is the positive axis and its vertex is the origin, ठीक है। इसका vertex जो है वो origin पे होता है और इसकी जो पॉजिटिव साइड होती है वो x एक्सिस पे होती है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमें यहाँ बताया भी गया होगा कि एंगल्स को हमने कैसे लोकेट करना है, और यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। अगर आप ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। फिर आपको कहता है लोकेट -45 डिग्री 120 डिग्री 45 डिग्री एंड -270 डिग्री। मैं इसमें से ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे। पहला है जी -45 डिग्री। -45 डिग्री का मतलब ये है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है एंगल को, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमने बनाना है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री आ गया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ पे 270 आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये चाहें यहाँ पे -90 लिखना, -180, -270, तो तब भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे माइनस का साइन भी शो करते हैं अपने आप को
याद रखवाने के लिए कि भाई ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं तो एंगल वहाँ पे नेगेटिव ही होते हैं, यहाँ माइनस भी साइन आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे -45 शो किया तो यहाँ पे हमने -45 लिख भी दिया, यानी इसके ये जो एक्स एक्सिस है इनिशियल साइड यहाँ पे होगी और इसकी जो टर्मिनल साइड होगी वो नेगेटिव साइड पे होगी, यानी नीचे को होगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 45 का एंगल यहाँ पे ड्रा कर देना आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास -45 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव है। ये जब हमने पॉजिटिव एंगल ड्रॉ करना है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी इनिशियल साइड को शो कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखें ये 90, ये होगा 180, 270 और 360। फिर यहाँ पे 90 और 180 वाले ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये जो पार्ट है, इसमें हमने टर्मिनल साइड को ड्रा करना है। लेकिन अगर आप प्रोट्रैक्टर से देखेंगे तो यहाँ पे ये इसकी 120 एंगल ड्रा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर से आपको एक दफ़ा शो भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए कि ये एंगल जो है हमारे पास 120 डिग्री का ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर लें, ये आपको प्रोट्रैक्टर यहाँ पे शो हो रहा होगा अभी, इसको हम थोड़ा सा अगर छोटा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखें आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोट्रैक्टर इस तरह ये रख के, जैसे आपने 8th क्लास में, 7th में, 6th में ज्योमेट्री में एंगल्स ड्रा किए होंगे, इसी तरह ओरिजिन पे ये प्रोट्रैक्टर का ओरिजिन रखना है और 120 पे ड्रा कर देना आपने इसको, ठीक है। 120 पे एक पॉइंट लगा के तो 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो कर देना है। ये वाला अगर मैं इस प्रोट्रैक्टर की हिसाब से देखूं तो ये बन रहा है यहाँ पे 130 डिग्री का एंगल उन्होंने बनाया हुआ है। हो सकता है यहाँ पे एक्यूरेट ना हो, ठीक है, या इस वाले प्रोट्रैक्टर में कोई इशू हो। जब आप अपने प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे तो डेफिनेटली वो 100% सही बनेगा। तो ये इस तरीके से आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से फिर वो 120 का एंगल जो है यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है। ये नीचे वाले दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ एन एंगल गिवन इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, यानी डेसिमल सिस्टम से या डेसिमल फॉर्म से हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करना है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इनको चेंज करना है। सबसे पहले कहता है कन्वर्ट 25 डिग्री 30 सेकेंड टू डेसिमल डिग्री, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट 32.25 डिग्री टू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड फॉर्म। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या किया देखें बेटे, अगर हम डिग्री को डिवाइड कर दें 60 पे, ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो 1 डिग्री है ना उसमें 60 मिनट्स होंगे, यानी अगर 1 डिग्री को हमने मिनट में चेंज करना है तो उसको 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह 30 डिग्री को हमने अगर 60 पे डिवाइड किया तो ये चेंज किस में हो जाएगा, मिनट में। तो 30 को हमने डिवाइड किया 60 पे तो हमारे पास आंसर ये 25 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है, यहाँ पे लिखा हमने 25 डिग्री। 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 0.5 डिग्री का मतलब 25 प्लस 0.5 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 25.5 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें 32.25 डिग्री, यानी ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको सेक्साडेसिमल में चेंज करना है, इसको सेक्साडेसिमल भी कहते हैं। तो यहाँ पे 32 डिग्री ये वाला पॉइंट से पहले वाला डिग्री में चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी डिग्री में है ये। 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। 0.25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से। यहाँ पे बेटे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा करके दिया गया आपको, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा एक्सरसाइज में। यहाँ पे भी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उससे आप बहुत आसानी से यहाँ आगे बढ़ सकते हैं कि इसको आपने लिखना है 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया। इसके बाद अब ये हमारे पास ये वाला जो डेसिमल फॉर्म में है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं रफ पे आपको बता देता हूँ कि आपने 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना है, ठीक है जी। जब हम 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, जो 15 है ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 32 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा उसने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, ये भी ठीक है, ठीक है। कैसे किया यहाँ पे कि पहले पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट को ख़त्म करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके फिर 60 से मल्टीप्लाई कर रहा है वो, ठीक है।
हो ये फिर भी वही रहा है, लेकिन मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फिर, यानी शॉर्टकट कह लें या शॉर्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ पे भी यही रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें उन्होंने कहा है कन्वर्ट 12 डिग्री 23 मिनट एंड 35 सेकंड्स टू डेसिमल डिग्री करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें देखें बेटे बहुत इजी है ये कि 23 मिनट्स को चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड और सेकंड्स को चेंज करने के लिए हमने 3600 पे डिवाइड कर देना है इसको। ठीक हो गया जी, ये डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, ये हमें बताया गया है यहाँ पे भी कि ये 12.3930 डिग्री आ रहेगा, 12.393 आ रहेगा ये, यानी क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक कहा गया है हमें, तो इसको 12.393 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये पूछ सकते हैं, इसी को ऐड किया गया है। ठीक है, इन्हीं 3 वैल्यूज को ऐड करके ये आंसर लिखा गया, क्योंकि 3 तक लिखना था तो उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है कि ये 45.36 डिग्री, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। 30.36 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यही किया गया है, एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में, और फिर दोबारा जो पॉइंट के बाद यानी 0.6 था आंसर, इसमें हमारे पास ये किस में चेंज हो गया, सेकंड्स में। तो इस तरीके से हमारा डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज हो जाता है। जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मजीद ये बात आपको वाजे हो जाएगी ये। इसके बाद है बेटे रेडियन मैयर ऑफ एन एंगल, यानी सर्कुलर सिस्टम या रेडियन में कैसे मैयर करते हैं किसी भी एंगल को। एन अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल नोन एज सर्कुलर सिस्टम is of most importance and is used in all the higher branches of mathematics। जब हायर ब्रांचेस में मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एंगल हमेशा रेडियन में बात की जाती है, वहाँ डिग्री में बात नहीं की जाती। रेडियन होता क्या है, कहते हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे ड्रा किया जाने वाला वो एंगल बाय एन आर्क की मदद से whose length is equal to the radius of the circle। यानी अगर इस आर्क की लेंथ यानी AP जो है, यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ AP जो हमारे पास आर्क है, इसकी लेंथ हमारे पास OA के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। तो अगर हमारे पास इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हुई तो बनने वाला जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। मैं दोबारा इसको बता देता हूं क्योंकि ये आप एफएससी में भी जाके यही वाले डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो यहीं पे अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हमारे पास सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो लगाई जाने वाली आर्क रेडियस के इक्वल होगी, या हम ये कहें कि जितना हमारे पास सर्कल का रेडियस है उतनी ही आर्क अगर हम सरकमफ्रेंस पे ले लें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर की आर्क अगर ये होगी हमारे पास, तो इनके दरमियान में बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें यही बात एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे इतने पैराग्राफ में, जो मैंने आपको भी 2-4 लाइनों में बता दी है। आगे बढ़ते हैं बेटे, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन में आपस में क्या ताल्लुक है, कहता है वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये वाला फार्मूला कि सरकमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर के इक्वल होता है, आर रेडियस होता है सर्कल का। सिंस अ सर्कल इज एन आर्क, सर्कल असल में आर्क ही है ना, whose लेंथ इज 2 पाई आर, जिसकी लेंथ 2 पाई आर के इक्वल है, द रेडियन 2 पाई आर अपॉन आर इज इक्वल होगा 2 पाई के। ठीक है, तो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। कहता फ्रॉम दिस वी सी दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन डिडक्ट किया कि 360 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। ठीक हो गया। यानी यहाँ से अगर हम पाई की बात करें, यानी अगर हम ये कहें कि ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो रिलेशन है ये आपने याद रखना है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। ये हमें हेल्प आउट करेगा डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए या रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियंस एंड रेडियंस इंटू डिग्री। कहता जैसा देखें कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होगा तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें डिग्री में दी गई होगी तो हम उसको
रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 30 डिग्री दिया गया होगा तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। समझ आ रही? जैसे यहाँ पे ये एक और फार्मूला उन्होंने दे दिया, ये देखें फार्मूला ये हमें दिया है यहाँ पे अगर आप गौर करें कि कोई भी हमारे पास एक एंगल होगा, जैसे 30, 40, 90, कोई भी अगर हमारे पास एंगल होगा डिग्री में, तो वाई रेडियन यानी 30 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास, सॉरी ये रेडियन से डिग्री में चेंज करने का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला था यहाँ पे डिग्री से रेडियन में चेंज करने वाला, ये जो सेकंड रिलेशन है, थोड़ा सा इसको ज़रा मिस हैंडल कर गया हूँ। यहाँ पे ये रेडियन में चेंज किया गया है डिग्री से, और यहाँ रेडियन से डिग्री में चेंज किया गया। फ़र्क क्या है देखें कि डिग्री से अगर हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो 30 डिग्री वाली वैल्यू को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ ये पाई अपॉन 180 और 180 अपॉन पाई का डिफरेंस होगा, बाकी सारे का सारा सेम होगा। सेम मतलब कि हमने मल्टीप्लाई ही करना है, जो एंगल डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट पेज पे हमें कन्वर्जन बताई हुई है कुछ एंगल्स की करके कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री यहाँ पे देखें जैसे बताया गया था कि 90 डिग्री जो है इसको रेडियन में अगर हमने चेंज करना है तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, पाई अपॉन 2 रेडियन के। ठीक है, यानी पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, पाई अपॉन 180 रेडियन से। तो पाई अपॉन 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा पाई अपॉन 2 रेडियन। इसी तरह ये सारे के सारे एंगल्स रेडियन में चेंज करके दिखा दिए गए हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम में दिए गए हैं एंगल्स, ये डिग्री में दिया हुआ है, ये डिग्री और मिनट में दिया गया है। इसको भी ऐसे ही पहले इसको डिग्री में चेंज कर लेना है, डिग्री में चेंज करने के बाद फिर वही सलूक इसके साथ भी करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री को मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 रेडियन से। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई अपॉन 12 रेडियन आ गया। इसी तरह ये जो डिग्री और मिनट वाला है, मिनट में 22/60 से डिवाइड किया तो ये डिग्री में चेंज हो गया, फिर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये 2.171 रेडियन आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416 अप्रोक्सीमेटली होती है। ये वैल्यू आपने 8th क्लास में भी यूज़ की होगी। पाई क्योंकि कांस्टेंट होता है तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.1416 आप लोग यहाँ पे लिख के उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये रेडियन में दिया गया, इसको डिग्री में चेंज करना है, उसके लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। कहता है रिमेंबर, ये रिमेंबर में वही बातें बताई हैं कि 3.1416 वैल्यू लेनी है आपने पाई की। यहाँ पे भी वही बताया है कि 3.1416 वैल्यू ले लेनी है आपने पाई की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब एक्सरसाइज आ चुकी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने सारे की सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज अगर मैं आपको ना भी समझाऊं तो आप खुद से पहले प्रैक्टिस करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी तो तब आप एक्सरसाइज को देखिएगा, अदरवाइज इससे पहले जितनी थ्योरी में आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है उसके थ्रू उसको समझ के आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूँ अभी। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है जो उसमें कहा है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। हमने एंगल्स को लोकेट करना है। ठीक है जी, इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने रेज ड्रा करनी है 2। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करना है। मैं इसको 1 बाय 1 आप लोगों को ये पार्ट्स बताता हूँ, इसमें से कुछ सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है जी, और इसमें हमने इस तरह एरो लगा देना यहाँ वाई एक्सिस पे। ठीक है, और क्योंकि ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये पहला वाला जो पार्ट है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम फिर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये होगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है जी, और इधर होगा हमारे पास 270 डिग्री और यहाँ होगा फिर हमारे पास 360 डिग्री। ऐसे ये कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट एक रोटेशन हो जाएगी हमारी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी इनिशियल साइड होगी एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसा कि हमने थ्योरी में भी ये पढ़ा था, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पहले तो हमारी इनिशियल
रे यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है जी। ये है हमारे पास इनिशियल रे, यहाँ लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको समझ आ रहे। इनिशियल रे, ठीक है जी। टर्मिनल रे जो है या टर्मिनल साइड जो है वो ड्रा करने के लिए हमें 30 का एंगल यहाँ पे ड्रा करना है। उसके लिए मैं प्रोट्रैक्टर को यूज करूंगा अभी, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोट्रैक्टर है, यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर को इसी तरह सेट किया, या तो ये छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा ये। और यहाँ पे बनेगा इसका 30 का एंगल, ये वाला, यानी ये टर्मिनल साइड होगी इसकी। तो टर्मिनल साइड जो है, सॉरी, टर्मिनल साइड जो है वो अभी हम यहाँ पे इसकी ड्रा कर लेते हैं। उसके लिए दोबारा से मैं ये चूज कर रहा हूं, ये इस तरह देखें, ये रे हमने ड्रा कर दी जो कि होगी टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे। इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, टर्मिनल रे भी लिख सकते हैं, टर्मिनल साइड भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। और ये वाला जो हमारे पास एंगल होगा इसको हम कहेंगे ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है जी। ये ऐसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, यानी ये हमने इसको लोकेट कर दिया है, ठीक हो गया बेटे। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हमारे पास पार्ट है उसमें 22.5 डिग्री, तो 22 पे जाके उसके बाद 22 और 23 के दरमियान पे हम निशान लगा देंगे इसका, ठीक है। इसी तरह 135 टू 25 भी ऐसे ही मैं 135 वाला भी यहाँ पे एक एंगल जो है वो ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसी तरह सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ले लेते हैं, हमारे पास ये आ रहेगा एक्स एक्सिस, और इसी तरह वर्टिकली आ रहेगा हमारे पास वाई एक्सिस, और ये भी हमारे पास होगा पॉजिटिव। तो पहले तो इसको हम यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, यानी नेम राइट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये 0 डिग्री इधर को होगा, यहाँ पे इसी के साथ नीचे से ये 360 डिग्री हो जाएगा, और ये आ रहेगा यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है। और एंगल यहाँ पे शो होगा 90 डिग्री का, और यहाँ पे 180 डिग्री आ रहेगा, और यहाँ नीचे आ रहेगा 270 डिग्री जी। तो सबसे पहले इनिशियल रे को हमने यहाँ पे डिनोट करना है। अब हम कलर यूज़ कर लेते हैं जी ग्रीन यहाँ पे, तो ये आ जाएगी हमारे पास इनिशियल, सॉरी इसके लिए जो है वो मुझे स्ट्रेट लाइन टूल जो है वो चूज़ करना था। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा लाइट कलर है ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई इनिशियल रे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियल रे, या इनिशियल साइड लिख देते हैं इसको हम। टर्मिनल साइड के लिए हमें क्या करना होगा, 135 का एंगल ड्रा करना है यहाँ पे, ठीक है। सारे ही पार्ट्स में इतना हिस्सा तो कॉमन है, इतने स्टेप्स जो हैं वो कॉमनली आपने सभी क्वेश्चंस में करने ही करने हैं। जहाँ टर्मिनल आर्म आएगा वहाँ पे फर्क पड़ेगा उसका। 135 है तो 135 पॉजिटिव है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो 135 ये देखिए 130 और ये 135, ये यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डॉट इसलिए लगा लिया ताकि यहाँ पे फिर मैं स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर सकूँ। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं स्ट्रेट लाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप स्केल यूज़ करेंगे, ये देखें ये 135 का जो एंगल है वो लोकेट हो गया यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज एरो लगा देते हैं ताकि डायरेक्शन भी इसकी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये 135 डिग्री है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे टर्मिनल आर्म, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ही आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, इस लाइन के ऊपर ही, क्योंकि मैं इसको रोटेट नहीं करूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा टर्मिनल साइड, ठीक है जी। ये ऐसे हमारे जो 2 पार्ट्स हैं जो कि जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज थी वो हमारे पास शो हो गए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट्स वो कर लेते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव एंगल्स हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं इसका बेटे, एक तो 6th वाला पार्ट और एक लास्ट वाला पार्ट, इन दोनों को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी दोनों को लोकेट करते हैं 120 डिग्री को और -225, यानी -120 और -225। इसके लिए फिर वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे हम। सबसे पहले एक्स एक्सिस यानी ये आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह फिर ये वाई एक्सिस पे हमारे पास ये वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ कर ली हमने। यहाँ पे हम एंगल्स को अब शो करेंगे
अच्छा, एक बात याद रखनी है कि अब हमारे पास क्योंकि नेगेटिव एंगल्स हैं तो इसलिए यहाँ पे तो 0 डिग्री आएगा, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये आएगा हमारे पास अब इसके बाद ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नीचे आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो नीचे नेगेटिव वाई है तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी लेबलिंग कर देते हैं, उससे बात क्लियर हो जाएगी। जैसे देखें ये एक्स है, यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, यहाँ पे आएगा -90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ रहेगा -180 डिग्री, और यहाँ रहेगा फिर -270 डिग्री, और यहाँ रहेगा फिर -360 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब देखें हमने -120 को लोकेट करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें इनिशियल रे एज इट इज़, जैसा कि हमने एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ करना है। ये देखें ये आ गई हमारे पास इनिशियल रे, इसको हमने लिख देना है इनिशियल रे। टर्मिनल रे के लिए क्योंकि अब हमें एंगल चाहिए -120 का, तो हम -120 का एंगल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर को जो है वो रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री पे। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि एंगल हमारे पास 120 का आएगा, यहाँ आ गया 90, ये आ गया 80, 90 के बाद अब 100 की तरफ जाना है हमने। ये देखें ये नीचे आ रहा है हमारे पास 100, 110, 120, यानी यहाँ पे ये एंगल हमारे पास आ रहा है 120 का। ये मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है, जब मैं इसको साइड पे करूँगा तो आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें ये वाला जो डॉट है ये शो कर रहा है 120 डिग्री को। अब यहाँ पे हमने एक रे ड्रा करनी है, यानी टर्मिनल आर्म इसका ड्रा कर देना है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी जी टर्मिनल साइड, इसको लिख देते हैं यहाँ पे टर्मिनल रे। और ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हमने, और ये है -120 डिग्री। ऐसे ये एंगल हमारा लोकेट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद एक और पार्ट इसका जो कि लास्ट पार्ट हमने सॉल्व करना था वो करते हैं यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले वही हमारे पास आ जाएंगे जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी। एक्स एक्सिस है और ये हमने ले लिया यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है जी। इनकी नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, लेबलिंग। यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे आएगा -90, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -180, और यहाँ पे आ जाएगा -270, यहाँ पे आ जाएगा -360 डिग्री। और इसकी हमारे पास जो इनिशियल रे है, इनिशियल रे एक्स एक्सिस पे ही आएगी, ठीक है जी। ये आ गई हमारे पास इनिशियल रे, इनिशियल आर्म भी कह सकते हैं, इनिशियल रे कह सकते हैं, इनिशियल साइड कह सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल रे है। इनिशियल साइड भी कह लेते हैं, चलें इसको इनिशियल साइड। टर्मिनल साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रोट्रैक्टर को हमने रखा यहाँ पे, और -225 का मतलब ये होगा कि ये हमारा अब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे 225 का मतलब कि ये हमारे पास आ जाएगा इस वाले क्वाड्रेंट में। 180 में हमने क्या प्लस करना है कि हमारे पास 225 बन जाए। तो देख लेते हैं 225, क्योंकि ये 180 तक है ना ये वाला हमारे पास जो प्रोट्रैक्टर है, तो हमने तो बनाना है 225। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 180 माइनस कर देते हैं जी 225 में से। 5 में से 0 माइनस किया तो ये आ जाएगा 5 हमारे पास, और उसके बाद आ जाएगा 12 में से 8 4, और 1 में से 1 0, यानी 45 का एंगल जो है वो इस वाले क्वाड्रेंट में हमने इसको यानी 45 डिग्री और ऐड करने हैं 180 में, तो हमारे पास ये 225 का एंगल बन जाएगा, ठीक है जी। अब वो बनेगा कैसे, ये हम इधर बना के आपको अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको मज़ीद। इस तरीके से हमने इसको सेट किया यहाँ पे,
ठीक है, अब यहाँ सेट कर लें या ऐसे भी सेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक तो इसके हमने 180 कंसिडर करने हैं यहाँ तक, ठीक है। 180 के बाद फिर आपने यहाँ पे 0 से 45 तक चले जाना है। ये देखें, ये वाला 30, ये 40 और ये 45 का निशान आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे। ये मैंने ग्रीन कलर का, ये जो सॉरी ब्लू कलर का निशान लगा दिया वहाँ पे एक डॉट, इससे क्लियर हो जाएगा जब हम इसको साइड पे करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे अब एक रे ड्रा कर देते हैं, ये देखें, ये आ गई हमारे पास इसकी टर्मिनल साइड। अच्छा, ये निशान लगाएंगे अब हम यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अब हम -225, -225 यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय हम उसी क्वाड्रेंट में लिखते हैं जहाँ पे ये बना है। अदरवाइज यहाँ पे भी लिख दें तो ये एरो शो कर ही रहा है कि ये -225 है, तो ये इसकी ये टर्मिनल साइड है, इसको लिख देते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है जी। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। हमें जो पहला पार्ट इसका दिया है वो है 45 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं अभी हम 45 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, सबसे पहले देखें 45 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में चेंज है, हम इसको लिखेंगे 45 डिग्री प्लस ये 30 जो मिनट है इसको चेंज करना है हमने डिग्री में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाय 60, यानी 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट भी किस में चेंज हो जाएगा, फिर डिग्री में। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए अब हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 30 यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 60। जब हम बेटे 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे अब हमने लिख देना है 0.5 डिग्री, ठीक है। 45 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 45.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेटर से करना चाहें वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। 45 प्लस 0.5 या जस्ट 0.5 भी लिखने फिर भी ठीक है, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी कोई। 45 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 45.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का 45.5 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। बाकी पार्ट्स भी हम इसी तरीके से अब सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जी, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 60 डिग्री, फिर इसके बाद है 30 मिनट्स और फिर है 30 सेकेंड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा, इसको जब हमने सॉल्व करना है इसको लिखेंगे 60 डिग्री तो डिग्री में है ऑलरेडी, 30 सॉरी यहाँ मिनट है, मैंने यहाँ पे डिग्री लिखा। 30 हमारे पास जो मिनट है इसको चेंज करने के लिए हमने 60 पे डिवाइड कर देना है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो हमारे पास 30 सेकेंड्स है इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 30 डिवाइडेड बाय यह रहेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, या 3600 पे डिवाइड कर दें तब भी वही बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको लिखेंगे हम 60 डिग्री प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस लिखना था हमें, यह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो जैसा कि हमने ऊपर 0.5 डिग्री लिखा था, ऊपर वाले पार्ट में भी आया था 0.5 डिग्री लिख देंगे प्लस 30 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 30 सॉरी दो दफ़ा 33 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 3600 यह रहेगा हमारे पास 0.008, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं 0.008,
0.008 और ये भी डिग्री में चेंज हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहेगा इस वाले क्वेश्चन का 60.5, ठीक है, 08 डिग्री, ठीक है, 60.508 डिग्री। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कैलकुलेटर को इधर ले आते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड वाले पार्ट की तरफ बेटे चलते हैं। उसमें जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि यहाँ लिख देते हैं जी इसका थर्ड पार्ट 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। बिल्कुल वही सलूक इसके साथ भी करेंगे जो हमने इससे पहले वाले पार्ट्स के साथ किया कि 125 तो ऑलरेडी डिग्री में है, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 22/60, दिस विल चेंज इनटू मिनट्स, सॉरी दिस विल चेंज इनटू डिग्रीज, प्लस ये हो जाएगा फिर 50 डिवाइडेड बाय 3600, ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, डिग्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री प्लस 22 को 60 पे डिवाइड करेंगे अब हम, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 60, 0.36 यानी 0.37 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये लिख देते हैं जी 0.37 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आ रहेगा फिर प्लस 50 डिवाइडेड बाय, ये आ रहेगा नेक्स्ट हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 3600, देखिए आ गया हमारे पास 0. ये लिखेंगे अब हम 0.0139, 0.0139 ये राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये भी किस में आंसर आया हमारे पास, डिग्री में ही आंसर आया है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है। यानी नंबर्स हमारे पास क्या क्या हैं, ये देखें 125, 100, 125 प्लस 0.37 प्लस 0.0139, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका 125.3839 डिग्री, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट था ये भी सॉल्व हो चुका है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करना है इनको डिग्री, मिनट और सेकंड फॉर्म में, ठीक है। ये डिग्री में हमें दिया गया है और मिनट और सेकंड में भी हमें चेंज करना होगा इसे। 47.36 डिग्री है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे अब हम डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ये 47 डिग्री, ठीक है। और मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे 47 प्लस, यह रहेगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट हम 47 डिग्री। कैलकुलेटर ले लेते हैं फिर दोबारा, यहाँ पे हम, ये आ गया जी हमारे पास कैलकुलेटर, इस पे हम अब करेंगे जी 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अब देखें ये फिर पॉइंट में आंसर आ रहा है हमारे पास, इसको यहाँ पे हमने लिखना है प्लस 21.6 मिनट, ठीक है। तो बेटे ये आ जाएगा हमारे पास 47 डिग्री, ठीक है। 47 डिग्री के बाद ये जो पॉइंट से पहले वाला हमारे पास नंबर है ये आ जाएगा हमारे पास मिनट, तो इसको लिखेंगे 47 डिग्री प्लस 21 मिनट, और प्लस फिर सेकंड में चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वाला पार्ट 0.6
मल्टीप्लाई बाय फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अब ये वाला पार्ट किस में चेंज हो रहेगा, सेकेंड्स में। ठीक है, तो 0.6 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देख लेते हैं जी, हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया 36 के इक्वल, यानी 36 सेकेंड्स आ रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 47 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 36 सेकेंड्स, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, 47 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे, चाहे वो प्लस के हैं चाहे माइनस के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पार्ट में माइनस वाला सॉल्व कर देता हूँ ताकि उसका भी आपको कोई लगे ना कि भाई वो मुश्किल है या वो इससे डिफरेंट है, वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे वो भी हम। देखें, इसमें से माइनस वाला ये ले लेते हैं, 22.5 वाला फोर्थ वाला पार्ट है ये, -22.5, ठीक है, और ये है डिग्री में। तो इसको अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ये है हमारे पास, माइनस को बाहर ले लेते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको फ़र्क ज़रा नज़र आ जाए। जी बेटे, माइनस इंटू ये आ गया 22 डिग्री प्लस 0.5, ठीक है, इस तरह हमने इसको लिख दिया, ये डिग्री में ही सारा, ठीक है। अब 0 पॉइंट जो हमारे पास 5 है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, ठीक है। तो ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि एक स्टेप और बढ़ाया जाए, इधर ही इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अभी। ये आ रहेगा हमारा प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये चेंज हो गया मिनट में, ठीक है जी। अब ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 22 डिग्री प्लस 0.5, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया 30 के इक्वल, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 30 मिनट्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ रहेगा हमारे पास इसका आंसर कि माइनस इसको अभी ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि और एक स्टेप बढ़ा के वो क्लियर हो जाएगा। 22 डिग्री और 30 मिनट्स, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा साथ में, -22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का आंसर है। इस तरह हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। इसी तरह बाकी जो पार्ट्स मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किए वो सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। प्लस वाले इस तरह होंगे जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, और माइनस वाले ऐसे जैसे ये फोर्थ वाला पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस बाकी खुद से कर लेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, कोशिश की जाएगी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। इनको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें वो रिलेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेना चाहिए कि जो 180 डिग्री होता है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के, ठीक है जी, पाई रेडियन, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी से देखें, सारे के सारे पार्ट्स इसी से सॉल्व हो जाएंगे। जो 1 डिग्री है, ठीक है, यूनिटरी मेथड, ये 5 क्लास में आप लोगों ने यूज़ किया होगा यूनिटरी मेथड। 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 180, ठीक है, 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा ये। इसी तरह अगर हमने 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में तो यह रहेगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, और रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे रेडियन, RAD मीन रेडियंस। तो 30 डिग्री जो है वो इक्वल होगा हमारे पास, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 आर 18, तो पाई अपॉन 6 आ रहेगा, यानी पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। और कोई पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 225 देख लेते हैं। चलें, यहाँ पे फोर्थ वाला इसका पार्ट है
225 डिग्री। ठीक है जी। फिर उसी तरह बात को मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जैसा कि हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो बेटे इक्वल होता है पाई रेडियंस के। ठीक है, और 1 डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियंस के। इसी तरह फिर 225 डिग्री जो है वो इक्वल होगा 225 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। इसको अब हम कैंसिल कर देते हैं, यानी अगर ये किसी वैल्यू पे कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 5 पे देखते हैं जी। 5 3 जार 15 और 5 6 जार 30। अच्छा, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद किस पे 9 5 जार और 9 4 जार। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 225 डिग्री का। ये है जी 5 पाई अपॉन 4 रेडियन। 5 पाई अपॉन 4 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। इसी तरह बाकी सारे पार्ट जितने भी हैं, चाहे वो प्लस के हैं चाहे माइनस के हैं, माइनस वाले में जस्ट आपने माइनस वाला साइन बाहर रख लेना है, सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है, जिस तरह ये 225 है तो माइनस वाले में -5 पाई अपॉन 4 आंसर आ जाना था। माइनस का साइन वैसे ही साथ चलता आना है, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं समझना या कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ऐसे के ऐसे ही सॉल्व करने जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है कि कन्वर्ट करना है हमने इनको, ये रेडियन में दिए गए हैं, इनको हमने किस में चेंज करना है, डिग्री में। इसमें माइनस वाले भी सॉल्व कर देते हैं, प्लस वाले भी। एक प्लस वाला कर देता हूँ, बाकी माइनस वाले सॉल्व करेंगे ताकि माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो इसमें से चूज कर लेते हैं जी। अब हम ये सिर्फ यहाँ पे 3 दिया हुआ, एक 3 रेडियन है, ये 3 रेडियन में दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह। ये 3 रेडियन है, 4.5 रेडियन है ये। ठीक है, ये भी रेडियन में है। अच्छा जी, अब इसमें से एक तो ये वाला पार्ट, थर्ड वाला चले चूज कर लेते हैं हम। रैंडमली पार्ट्स को चूज कर रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं जी इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है, 7 पाई अपॉन 8। अच्छा जी, हमें पता है कि जो हमारे पास पाई रेडियन है, यहाँ वैसे लिख देते हैं इसको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा बेटे 180 अपॉन पाई डिग्री के। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 7 पाई अपॉन 8 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम 7 पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री में चेंज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पाई को पाई के साथ कैंसिल कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम लिखेंगे जी इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 180, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर से। यहाँ हमने करना है जी अब 7 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये इक्वल आ गया 1260 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से 1260 को, या 1260 भी हमें लिखना पड़ना था, यहाँ लिखते हैं 1260 डिवाइडेड बाय 8 157.5। तो यहाँ लिखेंगे 157.5 डिग्री। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम सॉल्व कर लेते हैं ये वाला पार्ट इसका, जिसमें माइनस का साइन है, 7th वाला पार्ट है ये। इसमें कहा गया है -7 पाई अपॉन 8। उसी तरह लिखेंगे हम सबसे पहले कि पाई रेडियन जो है ये इक्वल होता है हमारे पास 180 डिग्री के। इसके बाद 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई रेडियन के, पाई डिग्री के, सॉरी ये डिग्री में चेंज हो गया।
अब हमारे पास आ रहेगा -7 पाई अपॉन 8, ये है रेडियन में, और ये आ जाएगा हमारे पास -7 पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री में। ठीक है जी, ये पाई जो है ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, साथ में 180 को 7 से मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह करते हैं जी अब हम कि 7 मल्टीप्लाई बाय 180, ये आ गया 1260। ठीक है जी, तो 1260 को हमने डिवाइड कर देना है 8 पे, ये पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जस्ट साइन का डिफरेंस है, तो फिर भी 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। 1260 डिवाइडेड बाय 8, ये साथ ही इसके जो पार्ट सॉल्व किया है ना हमने इससे पहले, उसका भी सेम यही आंसर है। ये देखें, ये माइनस का साइन है जस्ट, और ये प्लस का साइन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंड में हमने आंसर के साथ -157.5 लिख देना है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये माइनस का साइन आप बाहर लिख लें, यहाँ पे बजाय यहाँ पे लिखने के मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। आप इसका साइन जो है ये इधर बाहर लिखें, ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि ये जो एक पार्ट रह गया माइनस वाला वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, आपको फिर किसी वीडियो में ये दोबारा समझा दिया जाएगा अगर आपको समझ ना आए, वरना इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी ज़रूर। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, यानी ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, बल्कि वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी जितनी मेहनत से बनाई गई है। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाइएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।